श्री गणेशाय नमः। भक्तों, आपको आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, उसमें जो रहस्य है उस रहस्य का कुछ ही लोगों को पता है। एक ऐसा भक्त हुआ है जो परमात्मा से अनन्य प्रेम अनन्य भक्ति करता है, जिसकी सतयुग में भी वो भक्त था, त्रेता में भी वो भक्त था और द्वापर में भी वो भक्त था। परंतु आप सभी उसका नाम अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि मानस के अंदर उसका पूर्ण वृत्तांत है, वो है भक्त केवट। केवट का नाम सुनते ही आपको उसका पूरा चरित्र का जो वर्णन है वो आपके मानस पटल पर आ जाता है। परंतु मैं आपको उस भक्त के बारे में जो रहस्यमयी बात छिपी हुई है उसको बताऊंगा, क्योंकि संत तुलसीदास जी महाराज ने मानस में पूरा उसका वर्णन दिया है, परंतु मेरे प्रभु श्री राम जी के और केवट के बीच में जो भक्ति रस का प्रवाह हुआ उसका पूर्ण वर्णन है। सतयुग में वो कौन था इसका संक्षिप्त वर्णन है, परंतु द्वापर में क्या हुआ इसका वर्णन नहीं है। उसमें एक चौपाई के द्वारा संकेत जरूर है, लेकिन उसका पूर्ण वर्णन नहीं है। मेरी इस कथा को पूरी सुनेंगे चित्त लगा करके तो आपके समझ में आ जाएगा। श्री भगवान राम जी मेरे प्रभु को जब वनवास दे दिया गया, लक्ष्मण जी सीता जी सहित गंगा के किनारे आए और वहां सारथी सुमंत को वापस भेज रहे हैं और कहते हैं, बरबस राम सुमंत पठाए सुरसरी तीरे आप जब आए। मेरे प्रभु ने सुमंत को बरबस, देखो भक्तों दो शब्द है, एक है बरबस एक है परबस। अब जब कथा चल ही रही है तो मैं आपको दोनों का अर्थ अलग अलग है, मैं आपको बता देता हूँ। बरबस शब्द मानस में और जगह भी आया है। जब भरत जी चित्रकूट में भगवान से अपने प्रभु से मिलने के लिए गए, वहां भी इस शब्द का प्रयोग है। बरबस लिए उठाई उरे लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब ही अपान। बरबस का अर्थ होता है जो अपने बस में ना हो फिर भी हम उस काम को करें, वो होता है बरबस। और परबस जो होता है वो हम कुछ भी ना करें, सब दूसरों के कहने पर हम करें, वो होता है परबस। थोड़ा सा इसका मैं आपको इस विस्तार रूप से आपको बता दूं। मान लिया एक पिता अपनी बेटी को ससुराल जाने के लिए विदा करता है। सज्जनों, आप जानते हो उस पिता का उस समय क्या हाल होता है। वो बरबस है, न चाहते हुए भी बेटी को ससुराल में भेजना पड़ता है। और वो बेटी जब ससुराल चले जाती है तो सज्जनों वो बेटी परबस हो जाती है, अपनी इच्छा से ससुराल में कुछ नहीं कर सकती, सब ससुराल के कहने पर ही करती है, वो बेटी परबस हो जाती है। आपके समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्रभु ने सुमंत जी को बरबस वापस अयोध्या भेज। बरबस राम सुमंत पठाए सुरसरी तीर आप जब। और अब केवट के कुटिया सामने है। मेरे प्रभु गंगा के तीर पर गंगा के किनारे खड़े होकर के आवाज लगा रहे हैं और क्या कहते हैं, मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। देखिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, ये बहुत मार्मिक प्रसंग है। ध्यान से सुनोगे सब बिल्कुल समझ में आ जाएगी, चित्त लगा करके सुनिए। मेरे प्रभु केवट के सामने खड़े हैं और केवट से नाव मांग रहे हैं। अरे जो संसार का मालिक है, संसार से पार करने वाला है, आज वो त्रिलोकी का नाथ एक भक्त के सामने याचक बन करके खड़ा है और मांग रहा है, केवट नाव लाइए, गंगा के उस पार जाना है। और केवट क्या कहता है, मांगे नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। प्रभु मैं नाव नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं आपके मरम को जानता हूं। और कौन सा मरम है, छुअत शिला भई
नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। बोले प्रभु, मैं आपके मर्म को जानता हूं। आपके चरणार बिंदु की रज से एक शिला नारी हो गई। अब मेरी तो ये काठ की नाव है, कोमल है, ये नारी हो गई तो प्रभु मेरा क्या होगा। और केवट क्या कहता है, मैंने सुना है प्रभु आपके चरणों में जाने बात क्या, छुअत शिला नारी बनी इस काष्ठ की औकात क्या। मेरा तो यही रुजगार है, रुजगार प्रभु मेरी जात क्या। हे करुणा निदान मुझ दीन संग ये घात क्या। प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरण कमलों को स्पर्श होते ही एक पत्थर की शिला नारी हो। और हे प्रभु, मेरी तो ये लकड़ी की नाव है, इसकी क्या औकात है। और मेरा तो यही रुजगार है, इसी से ही मैं अपने बच्चों का पालन करता हूँ। हे करुणा निधान, मुझ गरीब के साथ में ये धोखा क्यों। जब ऐसा सुना तो लक्ष्मण जी को कुछ अंदर क्रोध आया कि देखो, जिस परम पिता परमात्मा का मर्म अच्छे अच्छे ऋषि, योगी, महात्मा सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करते हैं, उनको मर्म का पता ही नहीं चलता। ये केवट मल्लाह क्या जानता है। कह दिया था कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। और तरनी मुनि घरनी होई जाई, और बाट परई मोरी नाव उड़ाई। प्रभु, यदि मेरी नाव मुनि की घरवाली हो गई, गौतम ऋषि की नारी बन गई, तो मेरा क्या होगा। और प्रभु, आप जानते हैं एक का ही पालन नहीं होता, एक का ही पेट नहीं भरता, तो दो दो स्त्रियां रखना मेरी बस की बात नहीं। भगवान ने कहा, अरे केवट भाई, तेरे को जो अच्छा है वही कर, लेकिन हमें जल्दी पार करना है। केवट क्या कहता है, जो प्रभु पारे अवची गाचहु, तो मामा पद पखारन कहू। तो प्रभु, इसमें कुछ भी नहीं है। यदि आपको गंगा के उस पार आपको जाना है तो आप मुझे पद पखारने के लिए कह दीजिए। मैं आपके चरण धोए बिना नाव में आपको नहीं चढ़ाऊंगा। भक्त का दृढ़ संकल्प है। और यहाँ केवट जानता है ये अवसर दोबारा नहीं आएगा। और केवट ने आग्रह करके ये कह दिया कि प्रभु, आप ये मत समझिए कि मैं आपको इसलिए नाव में पार नहीं करवा रहा कि मैं लालची हूँ। मेरे कोई लालच नहीं है, मेरे को उतराई नहीं चाहिए। और मेरे बाबा तुलसी ने इसका क्या प्रमाण दिया है, बिन पगन दो ये चढ़ाव नावन नाथ उतरा ही चाह, मोहे राम राहुरियान दशरथ सपथ सब साची कहो, बरु तीर मारो लखन पे जब लगिन पाए पखारियों, जब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। केवट ने दृढ़ संकल्प के करके जोर से कह दिया, प्रभु, मैं बिना आपके पैर धोए बिना नाव में नहीं चढ़ाऊं, मुझे उतराई नहीं चाहिए। बिन पगन धोए चढ़ाए नावन नाथ उतरा ही चाहूं, मुझे उतराई नहीं चाहिए। आप समझ रहे होंगे कि मैं लालची हूं, मैं लालची नहीं। और यदि बरु तीर मारो लखन पे जब लगिन पाए पखारी, यदि लक्ष्मण भैया क्रोध होकर के मेरे सीने पे तीर भी मारते हैं तब भी मैं मर जाऊंगा, लेकिन बिना पग धोए नाव में नहीं बिठाऊंगा। और आपके पिताजी की सौगंध है। देखिए, दुनिया सब खुद के बाप की सौगंध खाता है, लेकिन केवट कितना चालाकी से बात कर रहा है कि आपके और आपके पिताजी की सौगंध है
मैं ये सब बात साची कह रहा हूं, झूठ नहीं कहता। मोहे राम राउरी आन दशरथ सपत सब साची कहो। आपके पिताजी की सौगंध खा के कह रहा हूं कि मैं सब साची कह रहा हूं, झूठ नहीं बोलता। और मेरे प्रभु बिना पग धोए आपको मैं नाव में नहीं चढ़ा। अब जब ये दृढ़ संकल्प हो गया, मेरे प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। उनको तो पता है ये केवट कौन है। और सजनों, आगे जो सोरठा है वो सोरठा बहुत ही मार्मिक है। और केवट का सतयुग में केवट क्या था इस बात का प्रमाण देता है। आगे क्या कहा, सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बियसे करुणाए चितई जान की लखन तन। इस सोरठे को आप अच्छी तरह समझिए। सुन केवट के बैन, बैन कैसे, प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम में इस प्रकार से लिपटे हुए हैं वचन है जिसको केवल भगवान और भक्त समझ सकता है, तीसरा कोई समझ ही नहीं सकता। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे और भियसे करुणाए। आप पूरी मानस पढ़ लीजिए, मेरे प्रभु कहीं भी ठाके लगा करके हंसे नहीं। भियसे का मतलब ठाके लगा करके हंसना, मुस्कुराना एक अलग चीज है, लेकिन ठाके लगा करके हंसना एक अलग चीज है। पूरे मानस में कहीं भी मेरे प्रभु ठाके लगा करके नहीं हंसे, यहाँ ठाका लगा करके प्रभु हंसे हैं। बिहसे करुणायन, क्यों? क्योंकि लखन जान की चितहि तन। वहां समझाया है कि ये केवट सतयुग में कौन था। ये केवट जो है सतयुग में जब मेरे प्रभु शेष सैया पर विराजमान थे क्षीर सागर के अंदर, वहां ये लक्ष्मी जी भी बैठी हुई थी। प्रभु के चरण छूने के लिए ये केवट क्षीर सागर में कश्यप था, कछुआ था। और नारायण के चरण स्पर्श करने के लिए जब आया तो लक्ष्मी जी ने सोचा ये कछुआ मेरे प्रभु के चरण को काटेगा, तो लक्ष्मी जी ने इसको चरण छूने नहीं दिया, भगा दिया। फिर कछुआ ने हिम्मत करी, दोबारा फिर आया तो ये शेष नाग जी जो थे, शेष सैया पर जो विराजमान थे नारायण, तो शेष नाग जी ने फुंकार मारी और फिर वो काफी दूर आगे चला गया और मेरे प्रभु के चरण स्पर्श नहीं कर सकता। वहां प्रभु ने मन ही मन अपने भक्त कश्यप को यह आशीर्वाद दे दिया, कश्यप यह इच्छा तेरी इस युग में पूरी नहीं होगी, मैं इस इच्छा को त्रेता युग में जब अवतरित होऊंगा जब पूरी करूंगा। इस बात को केवल मेरे प्रभु जानते थे, केवट जानता था, इसलिए ठाके लगा करके मेरे प्रभु हंसे। क्योंकि आज वही लक्ष्मी जी सीता के रूप में सामने खड़े हैं, वही शेष नाग जी लक्ष्मण जी के रूप में सामने खड़े हैं और दोनों के सामने ही ये केवट मेरे चरण पखारेगा। आज ये कुछ नहीं कर सकते, ऐसा सोच करके मेरे प्रभु ठाका लगा करके हंसे। बोल भक्त और भगवान की जय। और फिर मेरे प्रभु ने केवट से कहा, अरे भाई केवट, यदि तेरी यही इच्छा है तो जो सोही कर केवट, जस तेरी नाव न जाई, वो काम कर जिससे तेरी नाव न जाए। और जैसे ही मेरे प्रभु की स्वीकृति मिली, केवट दौड़ा है। केवट राम रजाय सो पावा, और पानी कठबता भर लेहि आवा। जैसे ही प्रभु ने कहा कि केवट वही काम कर जिससे तेरी नाव ना जाए, ऐसे स्वीकृति जैसे ही मिली, केवट दौड़ा है। दौड़ करके कुटिया में गया है और वहां अपनी पत्नी से कहा है, अरे भगवान जरा जल्दी करो और मुझे पात्र दीजिए। बोले पात्र ये पड़े तो हैं, बोले ये छोटे हैं, मुझे बड़ा पात्र चाहिए। सज्जनों, उस समय जब छोटी छोटी हर घर में एक पत्थर की कुंडियां हुआ करती थी, पत्थर का पथरोटा जिसमें आटा गूंथते वो हुआ करता था, लेकिन केवट के पास तो पत्थर के भी नहीं, लकड़ी की छोटी छोटी कुंडियां और लकड़ी का ही पथरोटा जिसमें आटा गूंथती है। वो गृहिणी ने कहा,
स्वामी ये मैं आटा गूंथती हूँ, ये बड़ा पथरोटा है, इसको ले जाओ और इसमें गंगा जल लेकर के भगवान के आप पद पखारो। और केवट उस कठवते को लेकर के गंगा जल भर के लेके आया है। और जब लेकर के आया तो प्रभु से कहा, प्रभु आप बैठिए। और केवट ने देखिए वहां एक पत्थर की शिला थी, उस पर मेरे प्रभु को बिठाया। आप विचार कीजिए, भक्त के कहने पर भगवान क्या नहीं करते। शिला पे बैठ गए और नीचे लकड़ी के कठवते में गंगा जल है। मेरे प्रभु के चरण केवट के हाथ पे हैं और पत्नी से कहा जा रहा है, भगवान चरणों पे गंगा जल डालिए, प्रभु के चरण पखारेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे केवट तू इतनी देर से तो कह रहा था पग धोऊंगा पग धोऊंगा धोऊंगा धोऊंगा, अब तू कह रहा है कि मैं चरण पखारूंगा। केवट ने कहा, लक्ष्मण भैया मैं अनपढ़ जरूर हूँ, बाकी मैं धोने का और पखारने का अर्थ समझता हूँ। धोने का मतलब ये होता है, यदि किसी भगवान के, किसी संत के, किसी गुरु के चरणों पे पानी अकेला आदमी डालता है, अपने एक हाथ से पानी डालता है, दूसरे से उसको धोता है, तो उसको धोना कहते हैं। और जो पति पत्नी सहित यदि पति चरण पकड़ते हैं, पत्नी उस पे पानी डालती है, दोनों को मिला करके जब धोया जाता है उसको पखारना कहते हैं। लक्ष्मण ने कहा, ये ऐसा तू बहुत होशियार है। बोले नहीं, मैं अनपढ़ हूँ लेकिन इतना सा मैं जानता हूँ। और केवट मेरे प्रभु के चरण पखारने लगा। बाबा तुलसी जी कहते हैं, अति आनंद उमगी अनुरागा, केवट चरण पखारन लागा। अति आनंद उमगी अनुरागा, केवट चरण पखारन लागा। केवट मल मल के एक हाथ से धोता है, दूसरे से कहता है, प्रभु एक पैर ऊंचा करिए। प्रभु ने एक पैर ऊंचा कर लिया और भगवान ने कहा, रे तेने एक पैर पे मेरे को खड़ा कर दिया, मेरा बैलेंस नहीं बन रहा है। केवट कितना परम भक्त है, कह दिया, प्रभु आप गिरने की चिंता करते हो, आप गिरने की चिंता बिल्कुल मत करिए, आप एक हाथ मेरे सिर पर रखिए, आपका बैलेंस बढ़ जाए। भक्तों, केवट के आंखों में अश्रुधारा है। केवट गदगद होकर के और चरण पखार रहा है। देवता लोग सब पुष्प वर्षा कर रहे हैं। धन्य है केवट, तेने एक टांग पे त्रिलोकी के नाथ को खड़ा कर दिया और एक हाथ अपने सिर पे रखवा लिया। तेरे बराबर धन्य कौन होगा। केवट ने जब चरण पखार लिए और उस चरणामृत को बांटने लगा। आप सहित परिवार पितर पाहे जनपान करी, आप सहित परिवार। उसको पितर पाहे जल पान कर, पहले पितरों को तर्पण किया, उनका उद्धार किया, अपने भाई बंधुओं को दिया चरणामृत, उनका उद्धार किया, फिर स्वयं ने पान किया और जन्मों जन्मों का केवट ने अपने जितने भी जन्म थे उनका सबका पार करता हुआ चरणामृत पान किया और कहा, प्रभु अब आप को मैं नाव में बिठाऊंगा। प्रभु जैसे ही जाने के लिए तैयार हुए, केवट ने कहा, प्रभु नहीं, पैर नीचे नहीं टिकाना। बोले अब क्या हो गया। बोले ये आपके चरणों के धूल लग जाएगी, फिर वही जादू चल जाएगी धूल के कण की, इसलिए मैं आपको मेरी गोदी में उठा करके और नाव में बिठाऊंगा। देखिए, केवट आज कोई भी क्षण छोड़ना नहीं चाहता। केवट ने प्रभु को गोद में उठाया है, गोद में उठा करके और नाव में बिठाया है। और अब नाव के अंदर मेरे प्रभु बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, लक्ष्मी स्वरूपा मैया सीता जी बैठी हैं और निषाद राज वो बैठे हैं। अब धीरे धीरे नाव चलाता है कौन, केवट, और मस्ती में गीत गाता है। धीरे धीरे वो नाव चलावे, मस्ती में प्रभु को रिझावे। मस्ती में गीत गावे, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादूगर पाँव,
कैसे बिठाऊं तो हे नाव में, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादूगर पाँव, कैसे बिठाऊं तो हे नाव में। इस प्रकार से कहता है मेरी नैया में आपको कैसे बिठा। अब गंगा से कहता है मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में राधे श्याम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में चारों ही धाम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट गंगा से कह रहा है हे गंगे धीरे धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम जी बैठे हैं। और केवट क्या कहता है, बड़े भागे से अवसर पाया, बड़े भाग से अवसर पाया, चरण धोए चरणामृत पाया, मेरे बिगड़े बने सब काम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम, गंगा मैया धीरे बहो। अब जब गंगा मैया ने ये बात सुनी तो गंगा ने कहा रे केवट तू कितना भाग्यशाली है और मैं कहूं जो कर। गंगा क्या कहती है केवट से, अपनी नैया की डोर तू संभला दे, अपनी नैया की डोर तू संभला दे, तेरे हो जाएगा बेड़ा पार, ओ गंगा मैया धीरे बहो, तेरा हो जाएगा बेड़ा पार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। इस प्रकार से केवट धीरे 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 नाव चलाता हुआ और दूसरे किनारे पर नाव को लाकर के खड़ा किया। दूसरे किनारे पर जब नाव जाकर के रुकी, उतरते ही केवट उतरी दंडवत कीना। अब क्या होता है, जैसे ही केवट उतरा, उतरते ही उसने दंडवत प्रणाम किया। केवट उतरी दंडवत कीना, और आगे प्रभु मेरे प्रभु सकुचा रहे हैं। क्यों? प्रभु सकुचही कछु नहीं दीना। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुचही कछु नहीं दीना। आप विचार करिए, जो त्रिलोकी को पूरने वाला है, त्रिलोकी को पालन करने वाला है, आज मन में विचार कर रहा है खड़ा खड़ा मेरे प्रभु जी कि केवट को कुछ देना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो कुछ देने को है ही नहीं। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुचही कछु नहीं दीना। अब आगे की चौपाई है वो मेरी माता बहनों के लिए है, पत्नी कैसी होनी चाहिए। जैसे ही मन में विचार किया मेरे प्रभु ने, तो पिए ही की सिए जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। पिए हिए की सिए जान निहारी, अपने प्रीतम के हृदय में क्या चल रहा है उसको सीता जी जान गई। और मन मुदरी मन मुदित उतारी, और जो अंगूठी सीता जी की माँ सुनैना जी ने दी थी उसको उतार करके प्रभु को दे दी। और प्रभु से कहा, प्रभु ये लीजिए और केवट को उतराई दीजिए। जैसे ही मेरे प्रभु ने उतराई के नाम से केवट को अंगूठी देना चाहा, तो केवट ने ली नहीं। कहूं कृपाल लेहूं उतराई, केवट चरण गए अकुलाई। कहूं कृपाल लेहूं उतराई, भगवान ने कहा केवट ये तेरी उतराई ले। जैसे ही केवट ने ये सुना
केवट चरण गहे अकुलाई। केवट के तो पैर थर थर कांपने लगे। केवट 5 मिनट के लिए स्तब्ध रह गया और आंसुओं की धारा बह निकली केवट के। केवट रो रहा है, इतना भाव विभोर हो गया, इतना रोया केवट, शब्द नहीं निकल रहे, अधीर हो गया। और जब केवट अपने आप को संभालते हुए बोला, प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं, क्यों? और केवट कहने लगा, नाथ आज मोहे काहन पावा, मिटे दोष दुख तारि दावा। रूंधे हुए गले से बोल रहा है, हे प्रभु आज मैंने क्या नहीं पाया, आज आपने क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दे दिया, अब मेरे को और क्या चाहिए। और प्रभु एक बात कहूं? प्रभु ने कहा, हाँ कहो। ये मात्र सोने की होती अंगूठी मैं शायद ले लेता, बाजार में बेच करके कुछ दिनों का राशन पानी ले आता, लेकिन इसके ऊपर राम नाम अंकित है और मेरे प्रभु राम बाजार में बेचा नहीं जाता। केवट अधीर हो गया, रोने लगा और कहा, बहुत काल तक कीनी मजूरी, आज बरई सब विधि भले भूरी। प्रभु मैंने 84 लाख योनियों में पता नहीं किस किस योनि में भटका हूं, वो सारी मजूरी आज मैंने प्राप्त कर ली है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपने सब कुछ दे दिया। और जब केवट ने मन में विचार किया, अधीर हो रहा हूं, तो मेरे प्रभु भी मेरे को देख करके शायद दुखी ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा मनोरंजन तो कर लूं। देखो भक्तों, भगवान का जो भक्त होता है वो हमेशा यही सोचता है मेरे खातिर मेरे प्रभु को कोई तकलीफ ना हो, और परमात्मा ये सोचता है मेरे खातिर मेरे भक्त को किसी प्रकार की समस्या ना हो। यही तो भक्त और भगवान का रिश्ता है। विनोद करते हुए केवट ने कहा, प्रभु दर्जी दर्जी से नहीं लेता है सिलाई, नाई नाई से नहीं लेता है बाल की कटाई, धोबी से नहीं लेता है कपड़े की धुलाई, तो एक केवट से दूसरा केवट कैसे ले सकता है नाव की उतरा। आहा, जब ये कहा मेरे प्रभु मन ही मन मुस्कुराए, लेकिन लक्ष्मण जी को थोड़ा सा गुस्सा आया कि देखो ये केवट कितना बेवकूफ है, मेरे भाई को खुद के समाज का जो बता रहा है, त्रिलोकी के नाथ को खुद के बराबर का बता रहा है। लेकिन फिर केवट ने कह दिया, हे मेरे स्वामी, बस फर्क इतना है, आप बड़े केवट हैं, मैं एक छोटा सा केवटिया हूँ, मैंने आपको गंगा पार किया है, प्रभु मुझे आप भवसागर से पार कर दें। केवट ने कितनी बढ़िया बात की। और अब भगवान बार बार में कह रहे हैं, केवट कुछ तो ले ले, अरे मैं तुझे देना चाहता हूं, तू कुछ तो ले ले, अरे मांग तो सही। और केवट बार बार कहता है, प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपने सब कुछ दे दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और भक्तों, जो रहस्य की बात अब आ रही है वो अगली चौपाई में है, जिसका रहस्य बहुत गहरा है। मेरे बाबा तुलसी ने लिखा है, केवट क्या कहता है, जब बार बार में आग्रह किया मेरे प्रभु ने, तो केवट क्या कहता है सुनिए। फिरती बार जो कछु देवा, सोही प्रसाद करे सिर धरि लेवा। क्या कहा? फिरती बार जो कछु देवा, सोही प्रसाद करे सिर धरि लेवा। ये केवट ने कहा। प्रिय भक्तों, जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर ये चौपाई जो लिखी है, इसमें एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। इस रहस्य का खुलासा अगले अध्याय में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि ध्यान पूर्वक उस रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जय श्री राम।